हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है। आपको इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और ये आपके बार बार कहीं एग्जामों में पूछा जाता है। चैप्टर का नाम क्या है? महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। यानी कि जो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति कर दी हमने वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बाद, जो क्या कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत है, इन थ्योरी के बाद अगर अपन देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है, वो पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी एक आग का गोला होती है, वो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और ऐसा समय आता है कि फिर पृथ्वी पर केवल दो चीज़ें ही रह जाती है। एक तो स्थल भाग और दूसरा क्या रह जाता है? जलीय भाग। जो एक तो स्थल भाग रहता है, ठीक है, दूसरा जलीय भाग रहता है, ठीक है, दो भाग होते हैं। उसी के आधार पर वेगनर महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है। तो आज हम इसी से संबंधित वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के संदर्भ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है? पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जल मंडल कहते हैं, ठीक है ना। जो जल से ढका हुआ आवरण है वो क्या कहलाता है? जल मंडल। और जो स्थल से ढका हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। इसी प्रकार तो अपन देखें तो दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक तो स्थल मंडल देखने को मिलता है और दूसरा जल मंडल देखने को मिलता है। तो पृथ्वी पर जल मंडल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है या कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 70.8% भाग पर। और स्थल मंडल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 29.2% भाग पर आवृत है या फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। परंतु जल तथा स्थल का यह विवरण भी समान नहीं है, यानी कि अलग अलग रूप में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखें। उत्तरी भाग या उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता। यदि आपको मैं चित्र बना के बताऊं कि जैसे कि माना ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी के अधिकतर, जैसे कि अगर ये मान ले कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है, तो आप पाएंगे कि सर्वाधिक भाग जो स्थल का है वो कौन से मंडल या कौन से गोलार्ध में आता है? तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। कि जो 70 से 75% भाग कहाँ पर स्थित है? हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। कौन सा भाग? स्थलीय भाग, ठीक है। अब देखते हैं आगे। समस्त स्थल भाग 75% भाग पर विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में, यानी कि ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तर दिशा में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। दोनों की अगर अपन तुलना करें कि दोनों में कौन सा क्या है, तो आप पाएंगे कि माना कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का भूमध्य रेखा है, ठीक है, ठीक है। इसका उत्तर में हुआ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में हुआ दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर में तो कौन सा आपका पाया जाता है? उत्तर में जल भाग, स्थल भाग ज्यादा है, स्थल भाग ज्यादा, जिसे हम कह सकते हैं 75%। और इसके दक्षिण में कौन सा भाग ज्यादा है? तो जलीय भाग ज्यादा है। तो स्थल की प्रधानता कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और जल की प्रधानता कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत है। आगे देखें। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। महाद्वीपीय भाग लगभग त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है, त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखें। इसके आधार पर उत्तर में अटलांटिक सागर के सहारे इसका शीर्ष दक्षिण की ओर है। जैसे कि ये किस तरह त्रिभुज के रूप में फैला हुआ है मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा हो गई, तो इसके जो उत्तर में है वो सर्वाधिक भाग फैला हुआ और दक्षिण में कम भाग फैला हुआ है। आगे देखें। धरातल पर जल तथा स्थल भाग एक दूसरे के विपरीत स्थित है। धरातल पर जल और स्थल भाग दोनों के एक दूसरे के विपरीत स्थित है। धरातल पर 0.44.6% में सागर के विपरीत सागर की स्थिति है, विपरीत सागर की स्थिति है, ठीक है ना। केवल 1.4% स्थल भाग में विपरीत स्थल मिलते हैं, यानी कि धरातल का भी अलग अलग स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में
पाया जाता है। अब बात आती है मेन आपकी कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस बार यूनिवर्सिटी ने GGTU यूनिवर्सिटी ने आपके एग्ज़ाम ओ MCQ बेस्ड कर दिए हैं, MCQ बेस्ड कर दिए, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं के जवाब दे करके आपको अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तो मैं आपको इस चैनल पर जितने भी भौतिक भूगोल से संबंधित हैं प्लस मानव भूगोल से संबंधित है जो कि फर्स्ट ईयर के हैं, कौन सी ईयर के, फर्स्ट ईयर भूगोल के, वो आपको क्वेश्चन पूरे अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और उनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और सेकेंड ईयर के पेपर मैंने बना के पहले ही यूट्यूब चैनल पे मेरे डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेन कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, किस तरह जो स्थल भाग है उसका प्रवाह हुआ, किस तरह जलीय भाग का प्रवाह हुआ, कैसे सातों हमारे महाद्वीप बने, किस तरह हमारे पांचों महासागर बने, इन दोनों का विवरण हमें किसमें देखने को मिलता है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो देखो ब्रीफ में पहले मैं आपको पूरा सिद्धांत समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से, फिर आप इसको इन नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर पृथ्वी आग का गोला थी, वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होने लगी, ठंडी होने लगी, ठीक है। क्या होने लगी, पृथ्वी ठंडी होने लगी। तो जो पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो ठंडी होने के बाद वेगनर महोदय का मानना है कि पृथ्वी पर केवल दो ही चीजें थी, एक तो था स्थल भाग और एक था जलीय भाग। ये कौन कहता है, एक तो क्या बोलते हैं वो जलीय भाग, ये जलीय भाग है, और ये कौन सा भाग बोला इन्होंने, स्थलीय भाग। एक तो स्थल था जो मध्य में था और एक जलीय था जो बाहर की ओर था। इस जलीय भाग का नाम वेगनर महोदय ने क्या रखा, और इस स्थल भाग का नाम वेगनर महोदय ने क्या रखा, तो इस जलीय भाग का नाम पेंथालासा, जलीय भाग का नाम क्या रखा, पेंथालासा, और स्थल भाग का नाम पेंजिया रखा। क्या रखा, पेंजिया। तो दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, एक तो पेंथालासा और एक पेंजिया। पेंजिया को वेगनर महोदय ने क्या कहा है, स्थल भाग, और पेंथालासा को वेगनर महोदय ने क्या कहा है, तो जलीय भाग। अब इसको वापिस से समझें आप कि जो पेंजिया है, ये पेंजिया, ठीक है, और एक है पेंथालासा, ठीक है। ये एक पेंजिया है, एक पेंथालासा है, ठीक है। इसमें पेंजिया क्या है, स्थल, तथा पेंथालासा क्या है, जल भाग। और आप ये अच्छे से जानते हो कि जो बड़ा जल राशि होती है उसे क्या कहते हैं अपन, जो बड़ी जल राशि होती है उसे क्या कहते हैं अपन, महासागर कहते हैं। तो महासागर किससे उत्पन्न हुए हैं, पेंथालासा से, और स्थल भाग को क्या कहते हैं, महाद्वीप, महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं महाद्वीपों की रचना पेंजिया से हुई है, तथा रचना पेंजिया से क्या बना, स्थल, पेंथालासा से क्या बना, पेंथालासा से क्या बना, जलीय भाग। अर्थात हम कह सकते हैं स्थल भाग यानी कि महाद्वीपों की रचना किससे हुई है, पेंजिया से हुई है, और जलीय भाग यानी कि महासागरों की रचना किससे हुई है, तो पेंथालासा से हुई है। अब इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। देखें, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूगर्भ शास्त्री थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। कब किया, 1912 में किया, ठीक है ना।
परंतु इसका विवेचन 1915 और 1920 में हुआ। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहा होगा तो जलवायु कटिबंध का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी उष्ण आर्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। यानी कि दो प्रमाणों पर आधारित है यह सिद्धांत। पहला तो क्या गया, तो स्थल भाग अपनी जगह पर स्थिर रहे होंगे और कटिबंध परिवर्तित हुए होंगे, क्या कभी गर्मी आ रही, कभी जल आ रहा, कभी उष्ण आ रहा, कभी शीत आ रहा, कभी शुष्क आ रहा, ऐसा मानना। लेकिन ऐसा प्रमाण नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए दूसरा तथ्य क्या कहता है, हमें उसकी ओर जाना चाहिए। दूसरा तथ्य कहता है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे। क्या रहे होंगे कि जो जलवायु कटिबंध हैं वह तो स्थिर रहे, लेकिन जो स्थलीय भाग हैं हमारे वो परिवर्तित हुए या स्थानांतरित हुए हैं। और यही सिद्धांत कहता है, वेगनर का प्रवाह सिद्धांत कहता है कि कटिबंध तो स्थिर रहे परंतु स्थल भागों का स्थानांतरण क्रमशः होता रहा है। ठीक है, अब सिद्धांत का प्रारूप, जैसे अगर मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि जो एक तो ऊपरी भाग था, एक तो स्थल भाग था, एक जलीय भाग था। तो जो स्थल भाग था उसे पेंजिया कहा और जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा कहा। फिर क्रमशः पेंजिया का भी विखंडन दो भागों में हो गया, यानी कि ये दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग तो कौन सा कहलाया, उत्तरी, और दूसरा कौन सा कहलाया, दक्षिणी। तो इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के नाम से जाने गए। फिर इसके अंतर्गत अलग अलग देश पाए जाते हैं, जैसे उत्तर को लोरेशिया तथा गोंडवानालैंड। उत्तरी भाग को लोरेशिया कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया। ठीक है ना। सिद्धांत का प्रारूप देख लें अब अपन, क्या है सिद्धांत का प्रारूप। वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भूशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह बताया है कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में था। जो कि समस्त स्थल भाग आज हमारा महाद्वीप है वो अलग अलग रूप में मिलते हैं, लेकिन वेगनर महोदय का मानना है कि जो हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं यह किसी समय पूर्ण रूप से एक हुआ करते थे, और जो जलीय भाग है वो भी पूर्ण रूप से एक हुआ करता था। क्रमशः कालांतर में फिर इनमें परिवर्तन हुए हैं। फिर इस स्थल भाग का नामकरण क्या रखा गया, पेंजिया। मोस्ट आईएमपी स्थल भाग का नाम क्या रखा, पेंजिया। देखो स्थल भाग का नाम क्या दिया, पेंजिया, तथा चारों ओर एक जल राशि थी जिसका नाम क्या रखा, जल राशि का पेंथालासा रखा। तो याद रखें आप, पेंजिया क्या है और ये पेंथालासा क्या है, दो चीजें याद रखनी है। तो जो स्थल भाग है वो तो क्या कहलाया, पेंजिया, और जो जलीय भाग है वो क्या कहलाया, पेंथालासा कहलाया। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि एक पेंजिया का दो भागों में विखंडन हो गया, एक उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में चला गया। तो उत्तर में गया उसका क्या नाम है और दक्षिण में गया उसका क्या नाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेशिया के नाम से जाना जाता है। पेंजिया का उत्तरी भाग किसके नाम से जाना जाता है, लोरेशिया के नाम से जाना जाता है, तथा पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड के अंग के नाम से जाना जाता है, या गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इस लोरेशिया के अंतर्गत हमारे कौन कौन से प्रमुख महाद्वीप आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आपके गोंडवानालैंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसके अंतर्गत आते हैं। और मेडागास्कर भी इसी के अंतर्गत आता है। अफ्रीका के जो पास में स्थित है मेडागास्कर यहाँ पर, ठीक है ना, एक द्वीपीय देश है। आगे देखें, इस सिद्धांत का प्रारंभ कब होता है, कार्बोनिफेरस युग में होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस सिद्धांत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कार्बोनिफेरस युग में होती है। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो जाता है
स्थल भाग दो रूपों में विभक्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्तमान प्रारूप देखने को मिलता है। जो पेंजिया था वही दो भागों में बट गया, जो पेंजिया था वही दो भागों में बट गया। उत्तर में जो गया वो क्या कहलाया, लोरेशिया, ठीक है। और दक्षिण में गया वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र या गोंडवाना लैंड कहलाया है। और इसके बीच में एक सागरीय भाग आ गया, क्या आ गया, एक सागरीय भाग आ गया। उसका क्या नाम रखा वेगनर महोदय ने, तो याद रखना मोस्ट एमपी है, टेथिस सागर। क्या नाम रखा, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है ना। जो दोनों के बीच में आ गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो आया सागर, उसका नाम क्या रखा, टेथिस सागर। अब इसके सिद्धांत के प्रमाण मिलते हैं कुछ देखने को हमको, तो वो प्रमाण कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत मूल रूप से सही है या यह सिद्धांत सही रूप से साबित होता है। तो देखें प्रमाण कौन कौन से हैं सिद्धांत के पक्ष में। प्रमाण वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। यानी कि आप विश्व के मानचित्र पर देखेंगे अंध महासागर जिसको कहते हैं एस आकृति का महासागर, इसके यहाँ पर तो स्थित है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर स्थित है दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर स्थित है यूरोप महाद्वीप और इसके नीचे स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग को यूरोप के पश्चिमी भाग से मिलाया जा सकता है तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग को अफ्रीका के पश्चिमी भाग से मिलाया जा सकता है और यही प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद यदि दोनों तटों के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो हमें मिलेगा कि दोनों तट एक दूसरे से समान रूपता रखते हैं, वनस्पति में भी, खनिजों में भी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी, ठीक है। आगे देखें, भूगर्भ प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर को दो तटों को कैलिडोनियस और हर्सिनियस पर्वतीय क्रमों में भी समानता मिलती। दो पर्वत है जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन दोनों में क्या मिलती है, समरूपता या समानता देखने को मिलती है। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में भी पाए जाने वाले जीवावशेष एवं वनस्पति के अवशेष पर्याप्त समानता रखते हैं। यानी कि जो वनस्पति इस साइड पाई जाती है वही की वही वनस्पति इस साइड भी पाई जाती है, ऐसा कहना है किसका, वेगनर महोदय का। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है और यह सिद्धांत तो बहुत कारगर साबित हुआ है। आगे देखें लास्ट पॉइंट, भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर भी यह बताया जा सकता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। 1930 के बाद पश्चिम की ओर खिसकने के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है ना। अब ये ग्रीनलैंड कौन सा है जो बीच में स्थित है इस प्रकार से, जो बहुत बड़ा है। इधर तो अमेरिका आ जाते हैं दोनों, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, इधर आ जाता है फ्रांस यूरोप और इधर आ जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। इन दोनों तटों को मिलाया जा सकता है और इस एस आकृति के महाद्वीप को बताया जा सकता है और इन दोनों तटों पर समरूपता देखने को मिलती है। किस आधार पर, तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, तटों के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, पर्वतीय क्षेत्रों के आधार पर और अलग अलग क्रमों के आधार पर। तो यह था पूरा आपका सिद्धांत। इस सिद्धांत में एक चीज आपको याद रखनी है, वापस दोहरा रहा हूं मैं, कि पृथ्वी थी, पृथ्वी पर दो चीजें ही थी या दो स्थितियां ही देखने को मिलती है। एक थी जलीय भाग, एक था स्थलीय भाग। जलीय भाग को पेंथालासा कहा और स्थल भाग को पेंजिया कहा, ठीक है। फिर पेंजिया का विभाजन हो जाता है बीच में से, उत्तर में लोरेशिया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड और बीच में एक सागरीय भाग आ जाता है जिसे क्या कहा है, टेथिस सागर, टेथिस सागर,
ठीक है, बस यही सिद्धांत आपको याद रखना है। ये नाम आपको याद होनी चाहिए, अगर ये नाम भूल गए तो दिक्कत होगी। और क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए किसको क्या कहा गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।